नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। 5 साल पहले बिहार में खाता भी नहीं खोल पाने वाले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का इस बार तो बिहार चुनाव में डंका बज गया। पार्टी ने सीमांचल की 5 सीटों पर जबरदस्त जीत हासिल की। इस जीत से जहां ओवैसी फूले नहीं समा रहे, तो वहीं ये भी कहा जा रहा है कि ये ओवैसी ही थे जिनकी पार्टी ने तेजस्वी का खेल बिगाड़ दिया और वो बिहार का सीएम बनते बनते रह गए। लेकिन इस जीत के बाद अब मोदी विरोधी पार्टियों की टेंशन और बढ़ गई, क्योंकि ओवैसी ने बिहार में पार्टी की बम्पर जीत के तुरंत बाद ऐलान कर दिया कि वो अब यूपी और बंगाल में भी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। ओवैसी ने कई राज्यों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराकर एआईएमआईएम के राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने का संकेत देते हुए कहा, मैं पश्चिम बंगाल, यूपी के साथ ही भारत का हर चुनाव लड़ूंगा। मुझे केवल मौत ही रोक सकती। क्या मुझे चुनाव लड़ने से पहले किसी से पूछना होगा? मैं बेजुबानों के लिए लड़ता हूँ। मुझे पूरा हक है अपनी पार्टी का विस्तार करने का। असदुद्दीन ओवैसी एक सितारा है। मुझे जो कुछ भी करना होता है मैं करता हूँ। ओवैसी के इस ऐलान के बाद ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ सकती, क्योंकि बंगाल में मुस्लिम वोटर्स अभी तक ममता की ओर ही जाते रहे। लेकिन अगर ओवैसी बंगाल में चुनाव लड़ते हैं तो इससे तृणमूल कांग्रेस को जबरदस्त नुकसान हो सकता है। ऐसे में ममता बनर्जी के पास ओवैसी को रोकने का एक ही विकल्प बचता है कि वो उनकी एआईएमआईएम के साथ गठबंधन कर लें, क्योंकि खुद ओवैसी ने बताया कि उन्होंने बिहार के महागठबंधन में शामिल होने के लिए बहुत कोशिशें की, लेकिन तेजस्वी और राहुल के महागठबंधन ने उन्हें किनारे कर दिया, जिसके बाद ओवैसी ने बीएसपी और आरएलएसपी के साथ गठबंधन बनाया और चुनाव लड़े, जिसका असर ये रहा कि सीमांचल की 5 सीटों पर ओवैसी ने जीत हासिल की। और इस जीत से कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा किसी पार्टी को नुकसान हुआ तो वो है महागठबंधन। यही वजह है कि नतीजों से पहले ही कांग्रेस ने ओवैसी को वोट कटवा कह दिया था। लेकिन इन आरोपों से बेखबर ओवैसी ने ऐलान कर दिया कि उन्हें चुनाव में उतरने से पहले अब सिर्फ उनकी मौत ही रोक सकती है। ओवैसी का ये ऐलान बंगाल में ममता के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं, जहां 6 से 7 महीने में ही चुनाव होने वाला है।